देखा देखो सुनो, लास्ट कहाँ तक किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना, अर्जुन नाम कृष्ण वाला हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। देन क्वेश्चन नंबर 5 सौरभ राधा वाला भी हो गया था, 6 भी हो गया था, अभिषेक अमित अनु ये हो गया था, 7 भी हो गया था, 8 में 8 हो गया था पहले स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ है। और क्या नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, लेकिन इसके साथ ना क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक चीज़ और करेंगे कि हम लोग जब लास्ट क्लास किए थे तो मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल किए थे, तो मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग 2 मेथड सीखे थे, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, पड़े थे, जिससे पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट बनता है, दोनों ही बना के दिखा दिए थे। अभी आते हैं फ्लक्चुएटिंग में, तो फ्लक्चुएटिंग का भी कुछ ना कुछ फॉर्मेट होता होगा, तो पहले ना हम लोग फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट देख लेते कि फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट लिखवाए थे क्या? नहीं लिखवाए थे। तो देखो फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट में कैसे बनता है, नहीं बनता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट, देखो फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट, तो बोले थे ना कि जितना पार्टनर रहेगा उतना अकाउंट बनेगा। सपोज 2 पार्टनर है, तो 2 हम कॉलम बनाए, अकाउंट बोल रहे थे सॉरी, 2 कॉलम बनाएंगे। अब जैसे हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड बनाते थे ना, तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या करते थे, 2 अकाउंट बना देते, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते थे हम लोग, जो भी ओपनिंग बैलेंस होता था ओपनिंग बैलेंस को लिखते थे, कोई फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल आया बिजनेस में उसको लिखते थे, अगर ड्रॉइंग किया कैपिटल के अगेंस्ट तो उसको लिखते थे, और फिर करेंट अकाउंट में क्या करते थे, अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया तो उसको लिखेंगे, उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट है या फिर क्या बोलते सैलरी है, कमीशन है, बोनस है या पीएल अप्रोविएशन के तहत प्रॉफिट आ रहा है वो सब लिखते थे। डेबिट साइड में हम लोग ड्राइंग का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते थे, खत्म। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, दोनों का कॉम्बो है, मतलब एक ही अकाउंट में सब कुछ आ जाता है, बात समझे, मतलब यहाँ पे 2 अकाउंट में एक ही में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब क्या क्या, तो देखो जैसे ये फॉर्मेट है मेरा, यहाँ क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स, मान लो दो पार्टनर है एक्स वाई, तो एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स वाई पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर। अब यहाँ पे ऊपर में क्या लिखते हैं, तो देखो ये साइड पर क्या आता है, डेबिट आता है, और ये साइड आता है क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स, पुराना वीडियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग है ना, यहाँ लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग, बस। अब देखो क्या क्या आता है, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल आएगा, जो भी पार्टनर मान लो एक्स वाई जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा वो कैपिटल लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे, तो बाई बैलेंस बीडी बोल के कैपिटल लिख देंगे। फिर मान लो उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के लिख देंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो सैलरी डाल देंगे, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो कमीशन डाल देंगे, अगर किसी को बोनस मिलेगा तो बोनस डाल देंगे, और अगर मान लो पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है, तो उसको भी डाल देंगे। उसके अलावा अगर मान लो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लो किसी को देना पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी लिख देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं आता इस साइड, और देन टोटल हो जाएगा। अब डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, देखो डेबिट साइड में आएगा सबसे पहले जो भी ड्राइंग का प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद जो भी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं,
बस हो गया। अब बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो इधर क्या होगा, वो साइड बड़ा होगा, ये साइड छोटा होगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा आएगा, बैलेंसिंग फिगर को इधर लिख देंगे क्या बोल के, टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे लिख देते हैं हम बैलेंसिंग फिगर। ये दिया और नहीं रहता, ये निकालना पड़ता है। बस समझ में, इसको कॉपी करो फॉर्मेट को, देन उसका सम कराता है। फॉर्मेट हो गया। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, 7 कितना नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर में देखो। तो ये क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो भी बनाने बोला है वो तो बनाएंगे ही, प्लस पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे। कौन सा मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि पुष्पा, ठीक है, पुष्पा एंड नंदिनी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 3:2। दो पार्टनर है, कौन कौन, एक पुष्पा और एक नंदिनी। कौन सा रेशियो बांट रही है, 3:2 में। बोला देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को दोनों का कैपिटल बैलेंस दिया। पुष्पा का कितना दिया, 1 लाख, नंदिनी का कितना दिया, 80,000। बोला द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 सो अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,03,390। मतलब कि देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है, 1,03,390। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाने बोला है, बोला प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पहला बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, फिर बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% पर एनम, फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन पुष्पास लोन। देखो एक नया चीज है ना क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन पुष्पा लोन ऑफ ₹1 लाख इज टू बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। बोला है पुष्पा का लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट, जिसका ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट करके, 6% पर एनम करके। और पुष्पा ये लोन कब दी थी, तो 1/10/2024 को। फिर बोला है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, सैलरी दिया है पार्टनर का, पुष्पा का 1,000 रुपया पर मंथ, नंदिनी का 1,500 रुपया पर मंथ। फिर बोला है ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, जो भी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उसका 10% कहाँ चला जाएगा, रिजर्व फंड में। बोला ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ड्यू 4,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर पार्टनर निकाला 4,000 कब, ईच एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। तो बोला फॉर टोटल ऑफ 12,000, कितना 12,000 तक। बोला द डेट ऑफ देयर फर्स्ट ड्राइंग, द डेट ऑफ देयर फर्स्ट ड्राइंग वाज 30 जून 2024, और उनका पहला ड्राइंग कब था, 30 जून 2024 को, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन में बनाने क्या बोला, पीएल प्रोविजन में आने बोला, तो हम लोग पीएल प्रोविजन ही बनाएंगे, प्लस इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। कौन सा मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखाओ, लेकिन इस क्वेश्चन का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल ही बनाएंगे। कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग। तो देखो कैसे बनाएंगे, कितना नंबर है, 9 देखो इधर क्या आता है, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड। ईयर्स एंडेड कब था इसका, साल का अंत कब हो रहा था, साल का अंत हुआ था 31 मार्च 2025 को। तो 31 मार्च 2025, और ऊपर में क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ फर्म, या तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनर का नाम। तो इन द बुक्स ऑफ, हम क्या लिखेंगे, फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब जो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड में लेते हैं, हमेशा हम लोग क्रेडिट साइड को कंप्लीट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो बाई नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 1,03,390, मतलब 1,03,390, 1,03,390
3,390, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, देखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब ड्राइंग किसका, उसका और दूसरा। अब देखो इसमें ना कुछ देखना पड़ेगा सही से। जो क्या बोला है, बेसिकली ड्राइंग होना कब चाहिए, 1 अप्रैल। अगर ईयर का एंड है मार्च, तो ईयर का स्टार्टिंग कब होता है, अप्रैल। लेकिन ये ड्राइंग किया कब है, पहली बार ये ड्राइंग किया फर्स्ट टाइम 30 जून को। 30 जून को पहली बार ड्राइंग किया। 30 जून मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर खत्म हो गया। एक क्वार्टर खत्म हो गया तो बच्चा कितना, 3 क्वार्टर, मतलब जुलाई से काउंट होगा। एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है ना। एक क्वार्टर में कितना मंथ, 3 मंथ। तो 3 महीना तो बीत गया, मैंने बीत गया, अप्रैल मई जून बीत गया। तो कब से स्टार्ट होगा, जुलाई से। तो जुलाई से अगर मार्च जाओगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स इक्वल्स टू कितना क्वार्टर, 3 क्वार्टर। तो 3 क्वार्टर में अगर 4000 करके निकालेगा तो टोटल कितना निकाला, 12000। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि 12000 तक क्यों निकालेगा, बात समझे। और कब निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और रेट कितना था, रेट था हमारा 8%। तो कैसे करेंगे, तो कितना भी ड्रॉ कर रहा है, 3000 पर क्वार्टर। तो कितना, 3 ही क्वार्टर होगा ना। तो 3000 इंटू 3 इंटू 8%। अच्छा, एंड ऑफ क्वार्टर रहता है तो कितना महीना करता है, एंड ऑफ क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर कितना लिखाए थे, याद करो 7.5। मिडिल कितना लिखवाए थे, 6। एंड कितना लिखवाए थे, 4.5, ठीक है। तो ये सब ना पता होना चाहिए और लर्न करके रखो, क्योंकि ये सब पूछता है। हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें भी सेम होगा, 3000 इंटू 3 इंटू 8% इंटू 4.5 बाई 12। अब तो किसी को डाउट है कि यहाँ पे 3 क्यों लिए, 3 क्यों लिए पता चल गया ना कि 3 क्वार्टर, क्योंकि एक क्वार्टर तो बीत गया। तो कैलकुलेशन करो इसको, कितना होगा, सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना होगा। 3000 इंटू 3 तो 9000 हो गया, 9000 का 8%, 9000 का 8% इंटू कितना, 4.5 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 270। तो यहाँ पे कितना आएगा, 270, यहाँ पर भी 270। टोटल कितना होगा, 2400 और 140, तो कितना हो गया, 540, ठीक है। अब आते हैं इधर डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ कौन कितना इन्वेस्ट किया था, 2 पार्टनर था ना, कौन कितना इन्वेस्ट किया था। तो एक जन इन्वेस्ट किया था 1 लाख, एक जन किया था 80,000 और रेट कितना था 10%, 1,80,000। तो देखो सबसे पहले उसका कार्ड है, तो उसका कितना की थी, 1 लाख। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। फिर आते हैं नंदिनी का, तो ये कितना इन्वेस्ट की, 80,000। तो 80,000 का 10% हो गया 8,000। तो 8,000 टोटल हो गया 18,000। अब उसके बाद रेम्यूनरेशन मिल रहा था पार्टनर को। तो देखो रेम्यूनरेशन दोनों को मिल रहा है ना, तो 2 पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। उसका कितना मिला, 10,000 पर मंथ है। तो उसका 10,000 है ना, 1,000 है, 1,000। उसको कितना मिल रहा है, 1,000 पर मंथ। तो 1,000 इंटू 12 तो हो गया इसका 12,000। और इसका नंदिनी का 1500, तो 1500 इंटू 12 कितना हो गया, 1500 इंटू 12 हो गया तुम्हारा 18,000। तो टोटल हो गया 30,000। अब देखो उसके बाद और कुछ दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में। उसके बाद बोला था कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लोन बोला गया। तो
तो देखो लोन का कैलकुलेशन तो कैसे करेंगे, तो बोला है कि पुष्पा का लोन का अमाउंट कितना है 1 लाख है, कितना परसेंट देना है 6% पर एनम। अब लोन दिया कब तक, कंट्रीब्यूट कब किया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर से जाएंगे हम लोग मार्च, अक्टूबर से मार्च जाएंगे तो कितना महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल कितना महीना हो रहा है 6 महीना हो रहा है। तो क्या होगा, टू पार्टनर्स लोन तो नेक्स्ट पेज में आ रहा है ना, तो कितना होगा इसका टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका था पुष्पा का था ना, तो पुष्पा का 1 लाख था, तो 1 लाख का 6% इंटू 6/12, 6% इंटू 6/12, 6/12 क्यों ये पता चला ना, तो कितना हो जाएगा 1 लाख का 6% 6,000, 6,000 के इंटू 6/12 करेंगे तो कितना आएगा 3,000। हो गया बात समझ में। फिर देखो नेक्स्ट उसके बाद क्या था, उसके बाद बोला था कि ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, बस और कुछ नहीं करना, बस बैलेंस करेंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसको 10% को रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देंगे, तो टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करते पहले क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 1,03,390 प्लस 540, 1,03,390 प्लस 540, टोटल करो कितना आ रहा है 1,03,390 प्लस 540 कितना आ रहा है 1,03,390 प्लस 540 आ रहा है तुम्हारा 1,03,930, 1,03,930। तो इधर भी इतना ही आना चाहिए 1,03,930 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो माइनस करते हैं, कितना कम आ रहा है, तो कितना रहेगा, पहले 18,000 था फिर 30,000, तो माइनस किए 18,000 फिर माइनस किए 30,000 और फिर माइनस किए हम उधर 3,000 का ये था 3,000 का, तो कितना आ रहा है मेरा आ रहा है 52,930। तो बैलेंसिंग फिगर जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है मेरा 52,930 आ रहा है। जब हम क्रेडिट साइड को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 1,03,930, उससे हम माइनस कर रहे हैं दोनों फिगर को, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा 18,000 का और फिर ये सैलरी 30,000 का, तो हमारा कितना 52,930। अब ये तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया, तो इसका बोला 10% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना, तो हम क्या लिखेंगे टू रिजर्व फंड, टू रिजर्व फंड, तो कितना था 52,930, इसका 10% करेंगे तो मतलब 0 हटा दो खाली, तो 52,930। अब माइनस करेंगे जो भी आएगा उसको हम बांट देंगे, देखो रेशियो कितना दिया होता क्वेश्चन में, तो देखो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, उनके बांटते हैं ना, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन था पुष्पा, तो कितना आ रहा था बैलेंसिंग फिगर 47637, 47637, कितना था रेशियो 3:2, तो इसको मिलेगा 3/5, 47637 डिस्ट्रीब्यूट करो 2/5, तो कितना मिल रहा 47637 डिवाइड बाई 5 और इंटू कितना है इसका 3, तो कितना मिलेगा 28,582, 28,582 और उसका कितना है, उसका है 19054, तो 19056, ठीक है हो गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 47637, हो गया बात समझ आया। तो कॉपी करो इसको, फिर इसका पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखाते हैं, ले लो, चलिए हो गया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है और इससे पार्टनर्स कैपिटल बना लें, ठीक है।
तो पार्टनर्स कैपिटल में ना दो मेथड था। एक था फिक्स कैपिटल मेथड, तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता था, एक तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल बनता था, एक पार्टनर्स करेंट बनता था। तो पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखा दिए थे, पार्टनर्स करेंट बना के भी दिखा दिए थे। अभी आते हैं फ्लक्चुएटिंग में, तो फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट भी बता दिए। इस सम्स का ना हम लोग फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। कौन सा वाला? पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल तो ऑलरेडी हम लोग बना लिए थे, बनाना तो सीख गए थे ना। अब इसका भी बनाना है, तो इसका होमवर्क रहा, जो फिक्स्ड है इसका होमवर्क रहा, फिक्स्ड होमवर्क रहा, तुम लोग खुद से बना लेना, ठीक है। अभी हम फ्लक्चुएटिंग बना के दिखा दे रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाएंगे। देखो कितना पार्टनर था? दो पार्टनर था ना, तो दो कॉलम बनाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स क्या नाम था? पुष्पा, पी फॉर पुष्पा, एन फॉर नंदिनी, शॉर्ट में हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, पी फॉर पुष्पा, एन फॉर नंदिनी। ये क्रेडिट और ये आया डेबिट। यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं फ्लक्चुएटिंग। अब तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस ना, तो देखो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी बोल के। कितना था इसका? 1 लाख था ना, 1 लाख रुपये बिजनेस में लगाया था, और इसका कितना था? 80,000, 80,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना निकला था? 10,000, और इसका 8,000। फिर रेम्यूनरेशन था, तो इसका रेम्यूनरेशन कितना था? देखो इसका रेम्यूनरेशन निकला था, हमको फिगर याद है, ठीक है, इसी में लिखे जा रहे हैं, 8,000 और इसका 12,000, यही था। फिर लोन मिला था, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसका था? इंटरेस्ट ऑन लोन खाली इसका पुष्पा का था, तो पुष्पा को दे दिया 3,000। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद, ठीक है, ये कहानी खत्म हो गया। उसका प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखते हैं प्रॉफिट कितना आया था। तो देखो इसका प्रॉफिट आया था 28,582, तो 28,582 आया था, तो 28,582 लिख देते हैं, 28,582। और इसका कितना आया था? इसका आया था 19056, तो 19056 हो गया। अब इधर क्या लिखते हैं? ड्राइंग लिखते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे लिखते हैं टू ड्राइंग, तो देखो ड्राइंग में क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 3,000 इंटू 3, 9,000 हो गया ना, तो 9,000 इसका, 9,000 इसका। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? इसका कितना आया था? 270, 270, 540, कितना आया था? 270 करके ना, तो 270 करके, तो 270 इधर, 270 इधर हो गया। अब क्या करेंगे? बस बैलेंस करेंगे, टोटल करना। अब तो बैलेंस कैसे करते हैं? बहुत बैलेंस में कंफ्यूजन देख लो, बैलेंस कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले पी का जोड़ो, पी मतलब पुष्पा का जोड़ो। कितना आ रहा? 1,10,000, 1,10,000, 10, 20, 20, 28, 28, 3, 31, 31, 31,000 और प्लस 31, 10 कितना हो गया? 31, 41, 41, 51, 51, 51, 51, 51 और 8, 51 और 8, 59, तो 1,59,582। तो इधर भी इतना आना चाहिए, 1,59,582 आना चाहिए। अब इसका टोटल क्या लेते हैं? तो 80 + 8, 12, 8, 20 हो गया, तो 1 लाख, तो 1,19,056, तो 1,19,056 कितना? तो इधर भी इतना आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है, तो कितना का हमें देख लेते हैं। पहले देखो इधर 1,59,582 आना चाहिए, लेकिन है नहीं है, तो कितना का है? माइनस करते हैं। तो देखो माइनस अगर हम करते हैं 1,59,582 से, कितना माइनस करना है? 9,270, मतलब पहले 9,000 और फिर 270, तो 150,312। और इसका कितना आना चाहिए? इसका आना चाहिए 1,19,056
तो आ नहीं रहा, तो कितना माइनस करेंगे, वही सेम फिगर माइनस करना पड़ेगा। तो कितना 109,786, तो इसको क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, देखो हो गया सब, कॉपी करो इसको जल्दी से।